हेलो फ्रेंड्स। आप जानते होंगे आज के टाइम पर वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस हैं, जो अमेज़न कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं। और उनसे पहले वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स थे, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। बट क्या आपको पता है बिल गेट्स से पहले वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन थे? वो भी कई सालों तक, 1982 से लेकर आने वाले कई सालों तक जो पर्सन वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे थे, उनका नाम है सैम वॉल्टन। सैम वॉल्टन की डेथ के बाद ही बिल गेट्स वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने में सक्सेस हो पाए। इनफैक्ट जेफ बेजोस ने कई बिजनेस आइडियाज सैम वॉल्टन की बुक मेड इन अमेरिका से ही सीखे हैं, जिससे वो सैम वॉल्टन की तरह वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने में सक्सेस हो पाए। वॉलमार्ट स्टोर्स के बारे में कुछ शॉकिंग फैक्ट हैं। वन डे में जितने पीपल वॉलमार्ट स्टोर में जाते हैं, उतनी पूरी कनाडा की पॉपुलेशन भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि आखिर सैम वॉल्टन कौन थे। सैम वॉल्टन किंगफिशर ओक्लाहोमा में 1980 में बॉर्न हुए थे। 24 ईयर्स की एज में सैम ने अमेरिकन फोर्स ज्वाइन की। जब सैम की फोर्स में सर्विस कंप्लीट हो गई तो वे बोल्टन न्यूपोर्ट छोड़कर बैटनविल आ गए, जहां पर उन्होंने बोल्टन 5 और 10 स्टोर्स ओपन किए। सैम को इस वर्क से हाई प्रॉफिट हुआ। अब सैम इतने अमीर हो चुके थे कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी बिल्डअप की जिसने रिटेल इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, और वो कंपनी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट आज भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली नंबर 1 कंपनी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड, वॉलमार्ट में टोटल 23 लाख एम्प्लॉय वर्क करते हैं, जो वर्ल्ड में किसी भी प्राइवेट कंपनी में सबसे ज़्यादा है। 2017 में वॉलमार्ट कंपनी ने $486 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि एप्पल ने $255 बिलियन का, जो कि वॉलमार्ट कंपनी के कंपैरिजन में बहुत कम था। वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है जो रिटेल गुड्स के सेलर हैं और डिस्काउंट स्टोर, ग्रोसरी स्टोर एंड ऑनलाइन स्टोर्स चलाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वॉलमार्ट कंपनी 1962 में ऑफिशियल रूप से इन्वेंट हुई थी, बट इसकी स्टार्टिंग 1945 में ही हो गई थी। सैम वॉल्टन ने 1945 में अपने फ्रेंड से कुछ मनी उधार लेकर बेन फ्रैंकलिन नेम की एक वैरायटी स्टोर की फ्रेंचाइज ओपन की, बट यह स्टोर कुछ मंथ बाद ही काफ़ी लॉस में हो गया। अपने शॉप को लॉस में देखकर सैम वॉल्टन बहुत परेशान हो गए, बट उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि वो उस स्टोर को वहाँ के सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर में चेंज कर देंगे। अब उन्होंने अपने स्टोर को बड़ा करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क किया। उन्होंने स्टडी की और कैसे अपनी कंपटीशन से आगे जा सकते हैं। हर एक राइडल पब्लिकेशन में आने वाली बुक्स को पढ़ डाला। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। उन्होंने अपनी शॉप के सामने पॉपकॉर्न और आइसक्रीम की मशीन लगा दी, जिससे वहां लोगों की भीड़ लगने लगी और शॉप की ग्रोथ में भी इफेक्ट आया। फ्रेंड्स, बेन फ्रैंकलिन का एक रूल था कि शॉप के लिए सारा सामान उसी की स्टोर से खरीदना पड़ता था, पर सैम वॉल्टन बेन फ्रैंकलिन के स्टोर से बहुत कम सामान लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सामान बेन फ्रैंकलिन 10 रुपये में दे रहा है, वही सेम सामान दूसरा सेलर उन्हें 6 रुपये में दे सकता है, जिससे वो कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में गुड्स दे सकते हैं। बस ऐसे ही उनका स्टोर वहाँ के सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर में चेंज हो गया। बट बेन फ्रैंकलिन शॉप का सैम से 5 ईयर्स का एग्रीमेंट था, जिसके चलते सैम को वहाँ से निकाल दिया। बट अब सैम बहुत दुखी हो गए। बट सैम को यहाँ से एक ग्रेट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस मिला, जिसका उन्होंने वॉलमार्ट में काफ़ी यूज़ किया। अब आगे जाकर उन्होंने 1962 में 44 ईयर्स की एज में फर्स्ट वॉलमार्ट स्टोर को इन्वेंट किया। बट सैम के इस बिजनेस में कई अपोनेंट थे जो थिंक करते थे कि लो प्राइस में मोर सर्विस प्रोवाइड कराना इम्पॉसिबल है। बट यही सैम की सक्सेस का बिगेस्ट सीक्रेट बना। सैम ने अपने स्टोर पर लो प्राइस में गुड्स सेल की और अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड की, जिससे यह बिजनेस इतनी तेज़ी से चलने लगा जिसका उन्होंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया था। फर्स्ट स्टोर की सक्सेस देखकर सैम एक के बाद एक वॉलमार्ट स्टोर्स अमेरिका में ओपन करते चले गए। तब वॉलमार्ट के फर्स्ट शेयर की प्राइस $60.50 थी और आज वॉलमार्ट के फर्स्ट शेयर की प्राइस $129 है। 1971 में वॉलमार्ट ने अपना फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अरकानसास में ओपन किया। 1972 में एक साल बाद वॉलमार्ट को अपने 51 स्टोर के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज WMT में जगह मिल गई। फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में शेयर मार्केट का सबसे बिगेस्ट मार्केट है। 1988 में
बायर को शॉपिंग इजी करने के लिए वॉलमार्ट ने वॉशिंगटन मिसौरी में सुपर सेंटर ओपन किए। 2000 में वॉलमार्ट कंपनी ने walmart.com लॉन्च की, जिससे कंपनी ऑनलाइन भी बहुत फेमस हो गई। आज हम walmart.com से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। 2000 तक वॉलमार्ट कंपनी में टोटल 11 लाख एम्प्लॉय और 3989 स्टोर्स हो चुके थे। 2010 में वॉलमार्ट कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर इंडिया में फर्स्ट स्टोर बेस्ट प्राइस ओपन किए। 2011 में वॉलमार्ट कंपनी ने साउथ अफ्रीका में भी अपने स्टोर्स ओपन किए। इस ईयर तक वर्ल्ड में वॉलमार्ट के टोटल 11,000 स्टोर्स और 23 लाख एम्प्लॉय हो गए थे। फ्रेंड्स, सैम वॉल्टन के हम्बल नेचर और अफोर्डेबल प्राइस में गुड्स प्रोवाइड करने से वॉलमार्ट अमेरिका में बहुत फेमस हो गई। फैसिलिटीज़ के लिए बनाए गए प्रिंसिपल की वजह से उन्हें पर्सनल, प्रोफेशनल और अमेरिका के सबसे बिगेस्ट सिविलियन ऑनर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अचीव करने में उनकी हेल्प की। यह अवार्ड उनको ईयर 1992 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने दिया था। सैम वॉल्टन हमेशा कहते थे कि लोगों की सेविंग करने में हेल्प करें, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। यही वह सीक्रेट है जिससे हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। 1992 में सैम वॉल्टन ने वर्ल्ड को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके पर्पस आज तक अलाइव हैं और वॉलमार्ट आज रिटेल इंडस्ट्री की सबसे बिगेस्ट कंपनी है। सैम वॉल्टन के बाद रॉब वॉल्टन कंपनी के चेयरमैन बने। इस टाइम तक वर्ल्ड में वॉलमार्ट के टोटल 3,71,000 एम्प्लॉय और 1,928 स्टोर्स हो गए थे। वॉलमार्ट कंपनी गोल्स। फ्रेंड्स, आपको पता है सैम वॉल्टन ने कहा था कि लोगों की सेविंग करने में हेल्प करें, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। इसलिए वॉलमार्ट कंपनी का फर्स्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल भी इसी पर डिपेंड है, जिससे हम कंपनी का मिशन स्टेटमेंट और एडवर्टाइजिंग स्लोगन को अच्छी तरह से समझ सकें, जो कंपनी के हेडक्वार्टर बैटनविल, अरकानसास से शुरू हुआ था। सेव पीपल्स मनी सो दे कैन लिव बेटर। लोगों की सेविंग करने में हेल्प करें, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। यही वो फॉर्मूला है जिस पर सैम वॉल्टन ने अपनी कंपनी इन्वेंट की थी और आज तक वो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और उनकी कंपनी की गोल्स भी इसी पर डिपेंड हैं। वॉलमार्ट सक्सेस स्ट्रेटजी। वॉलमार्ट ने अपने स्टोर में कई फैसिलिटीज़ इंप्रूव की। फर्स्ट, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। उन्होंने गुड्स की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती थी उसे मिनिमम कर दिया। सेकंड, इंक्लूडिंग लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट और गुड्स में जो जीएसटी एंड टैक्सेस लगते थे उन्हें भी लो रखा। थर्ड, इम्प्रूव्ड स्टोर वैरायटी। उन्होंने अपने स्टोर में और कई वैरायटी भी इंक्लूड की, जिससे पीपल अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गुड्स बाय कर सके। फोर्थ, हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस फॉर कंज्यूमर। उन्होंने कंज्यूमर के लिए काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रखा, जिससे कि कंज्यूमर इजीली बाय कर सके और उनकी मनी की सेविंग भी हो, जिससे कि वो एक बेटर लाइफ जी पाएँ। फ्रेंड्स, आज वॉलमार्ट कंपनी के CEO 2 MC मिलियन हैं और वॉलमार्ट कंपनी की नेटवर्थ $559 बिलियन है। वॉलमार्ट आज कई प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे बेबी ब्यूटी प्रोडक्ट, बुक्स, सेल फोन्स, क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक, गिफ्ट, हाउस होल्ड एसेंशियल्स, ज्वेलरी और कई सारे प्रोडक्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।